यदि तुम सचमुच समझते कि अगले 90 दिन तुम्हारी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट हैं, तो तुम 1 घंटा भी बर्बाद नहीं करते। तुम बहाने नहीं बनाते, तुम भटकते नहीं, तुम ऐसे उठते जैसे कोई अपनी भविष्य की सुनवाई के लिए ट्रायल पर हो, क्योंकि यही सच है। 90 दिन ये इतने लंबे हैं कि तुम खुद को पूरी तरह बदल सकते हो, और इतने छोटे हैं कि एक कंधा झटकने से इन्हें गंवा सकते हो। 90 दिन बाद का तुम्हारा वर्जन या तो तुम्हें आज रात लिए गए फैसले के लिए आशीर्वाद देगा, या तुम्हारी लापरवाही के लिए कोसेगा। कोई बीच का रास्ता नहीं होगा। मैंने देखा है कि लोग 10 साल तक औसतपन में घिसटते रहे, लेकिन 90 दिन की जलती इच्छा, स्पष्ट मकसद और कठोर अनुशासन ने उन्हें बदल दिया। हेनरी फोर्ड को अपनी दृष्टि को कंपनी में बदलने के लिए दशकों नहीं, महीनों की जरूरत पड़ी। एडिसन को अपनी असफलताओं को पार करने के लिए सालों नहीं, हफ्तों की जरूरत थी, जब तक कि रोशनी नजर नहीं आई। कार्नेगी, श्वाब, रॉकफेलर, हर महान व्यक्ति जिसका मैंने अध्ययन किया, एक बात समझता था: समय को संकुचित करना। ऐसे जियो जैसे हर दिन एक लीवर हो जो अगले दिन को गुणा करता हो। अगर तुम अगले 90 दिनों को ऐसे जियो जैसे वे तुम्हारी पूरी नियति तय करेंगे, तो तुम अलग सोचोगे, अलग बोलोगे, अलग चलोगे। तुम में एक तात्कालिकता होगी। तुम विचलन को जहर की तरह काट दोगे, और दुनिया तुम्हारी अचानक तीव्रता से हैरान झुक जाएगी। लेकिन अगर तुम इन दिनों को लापरवाही से लेते हो, अगर तुम भटकते हो, तो तुम सिर्फ एक मौसम नहीं, बल्कि उस इंसान को गंवा दोगे जो तुम बन सकते थे। क्योंकि जिंदगी बर्बाद किया हुआ समय वापस नहीं देती। जो 90 दिन भटकता है, वह 900 और भटकेगा। तो ध्यान से सुनो। इस संदेश में मैं तुम्हें अगले 90 दिनों के लिए हर दिन पालन करने का एक फ्रेमवर्क दूंगा, एक योजना, एक पैटर्न, एक फॉर्मूला। अगर तुम इसका पालन करते हो, तुम्हारी पहचान बदल जाएगी। अगर तुम इसे नजरअंदाज करते हो, तुम्हारी हार तुम्हारी अपनी करनी होगी। तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं कि क्या करना है। हर दिन अपना आदेश लाएगा, हर दिन पिछले दिन पर बनेगा, हर दिन तुम्हें उस इंसान के करीब ले जाएगा जिसका तुमने हमेशा वादा किया था कि तुम बनोगे। और कोई गलती मत करना। आज पहला दिन है, घड़ी शुरू हो चुकी है। तुम्हारा भविष्य इंतजार कर रहा है कि तुम अब भी क्या फैसला लेते हो। तो अपने दिमाग को एक स्पष्ट मुख्य लक्ष्य पर टिकाओ, और अगले 90 दिन ऐसे जियो जैसे भगवान ने खुद आदेश दिया हो कि तुम्हारी सफलता अब साबित होनी चाहिए, वरना कभी नहीं। अगर तुम ऐसा करते हो, तो 91वें दिन तुम एक अलग इंसान के रूप में जागोगे, मजबूत, धनवान, आजाद, और यह जानते हुए कि तुम कौन हो। अगर कोई इंसान कल सुबह यह समझकर जागे कि अगले 90 दिन उसकी पूरी जिंदगी का फैसला करेंगे, तो वह पहले की तरह नींद में नहीं चलेगा। वह तात्कालिकता के साथ उठेगा, क्योंकि वह जानता होगा कि 90 दिन की निश्चितता 900 दिन के भटकाव से ज्यादा भारी है। समय घंटों में नहीं, तीव्रता में मापा जाता है। मैंने देखा है कि लोगों ने 10 साल ख्वाहिशों में गंवा दिए, लेकिन एक स्पष्ट लक्ष्य पकड़ने के बाद महीनों में जिंदगी बदल दी। दुनिया उस इंसान को इनाम नहीं देती जो समय लेता है, वह उस इंसान को इनाम देती है जो समय को अपने आदेश का पालन करने के लिए मजबूर करता है। 90 दिन की जलती इच्छा अनुशासन के साथ दशकों की हिचकिचाहट से ज्यादा अवसरों का खजाना रखती है। हेनरी फोर्ड को देखो।
महीनों के भीतर उन्होंने हार को जीत में बदला, मजाक का सामना करते हुए अपनी दृष्टि को साकार किया कि आम आदमी के लिए मोटर कार बने। दुनिया को बदलने में दशक नहीं लगे। इसमें कम समय में केंद्रित प्रयास की जरूरत थी। 90 दिन का ऐसा श्रम पहाड़ हिला सकता है अगर इसके पीछे का दिमाग उद्देश्य की आग से जल रहा हो। एडिसन ने भटकने की लग्जरी नहीं ली। वह हजारों बार असफल हुआ, फिर भी हर दिन उसे रोशनी के करीब ले गया। उसकी फिलामेंट्स की अथक कोशिशें बेकार सालों में नहीं बिखरी, बल्कि केंद्रित दिनों की तीव्र श्रृंखला में सिमटी। 90 दिन जैसे उसने इस्तेमाल किए अमृतत्व के बराबर हैं। एंड्रयू कार्नेगी ने अवसरों को इतनी निर्णायकता से पकड़ा कि एक मौसम में भाग्य पैदा हो गए। वह सही समय का इंतजार नहीं करता था। वह जानता था कि हर पल की हिचकिचाहट बाद में पछतावे में बदलती है। जब दूसरे सालों तक सोचते रहे, उसने महीनों में जीत हासिल की, हिम्मत करके, फैसला लेकर और टिके रहकर। उसका स्टील साम्राज्य देरी का बच्चा नहीं था, बल्कि तात्कालिक कार्रवाई का फल था जो कम समय में शक्तिशाली रूप ले लिया। लेकिन भटकने वाले इंसान को देखो। 90 दिन गुजरते हैं और वह उन्हें सालों के टुकड़ों की तरह लेता है। वह बहाने बनाता है, वह टालता है, वह लिप्त होता है। लेकिन ये 90 दिन बर्बाद करना एक मौसम खोना नहीं है। यह एक दशक की देरी है, क्योंकि 3 महीने में बनने वाली आदतें उसे 3 दशकों तक जकड़ लेती हैं। जो इंसान 90 दिन भटकता है वह 900 और भटकेगा। दोनों इंसानों के बीच का अंतर अवसर नहीं, तात्कालिकता है। एक ऐसा चलता है जैसे हर घंटा एक फैसला हो, दूसरा ऐसा जैसे घंटों का सौदा कल से हो सकता हो। जिंदगी कल का सम्मान नहीं करती, वह आज का सम्मान करती है। जो इंसान 90 दिन को पवित्र मानता है वह दशकों का फल काटेगा। जो उन्हें लापरवाही से लेता है वह जागेगा और पाएगा कि उसकी नियति पहले ही खर्च हो चुकी है। मैं तुम्हें साफ कहता हूं, समय लचीला है। यह भटकने वाले के लिए फैलता है जब तक कि 90 दिन सालों के भटकाव में न बदल जाएं। लेकिन निश्चितता वाले इंसान के लिए समय सिकुड़ता है। 90 दिन की तीव्रता 10 साल के अनुभव को समेट लेती है। अंतर घड़ी में नहीं, बल्कि उस चेतना में है जिसके साथ घड़ी का पालन किया जाता है। यही कारण है कि अगले 90 दिन अकल्पनीय शक्ति रखते हैं। ये मत सोचो कि तुम इन दिनों को बर्बाद करके बाद में वापस पालोगे। जिंदगी बर्बाद किए घंटे वापस नहीं देती। दुनिया उन लोगों से भरी है जो सोचते थे कि वे फैसला टाल सकते हैं, केवल यह पाने के लिए कि फैसला उनकी लापरवाही से पहले ही हो चुका था। मैंने सैकड़ों महान लोगों की जिंदगियों का अध्ययन किया और मैं तुम्हें बताता हूं कि उन्होंने अपने मौके आने पर तुरंत कार्रवाई की। जब तुम 90 दिन को ऐसे लेते हो जैसे उनमें अनंत बंधा हो, हर बातचीत, हर काम, हर विचार महत्वपूर्ण हो जाता है। तुम अब लापरवाही से नहीं बोलते, क्योंकि तुम्हारे शब्द नियति को आदेश है। तुम अब बेकार नहीं भटकते, क्योंकि तुम्हारा समय पवित्र है। तुम अब बहाने नहीं बनाते, क्योंकि बहाने कुछ नहीं खरीदते। तुम ऐसे चलते हो जैसे तुम्हारा भविष्य ट्रायल पर हो, क्योंकि यही तुम हो, बेइज्जत हो। मैंने उन लोगों को देखा जो अपने मकसद को तब तक टालते रहे जब तक उम्र ने उनकी ताकत चुरा ली। उनका पछतावा यह नहीं था कि उनके पास साल कम थे, बल्कि यह कि उन्होंने उन छोटे मौसमों को बर्बाद किया जो उन्हें बदल सकते थे। महानता को उम्र नहीं चुराती,